अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। अच्छा जी, आज कुछ की कॉन्सेप्ट है करंट अफेयर का। ये टॉपिक है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइनीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 6 कॉरिडोर के साथ जो डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है, इकोनॉमी को अपनी बढ़ा रहा है डिफरेंट कॉरिडोर्स के थ्रू। अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन, मिडिल ईस्ट से लेके जितने भी रीजन्स है उसको BRI के थ्रू अपना नेटवर्क जो डेवलप कर रहा है। इससे रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल फॉर्म्स हैं जिनको बड़ा सीरियस कंसर्न से, आइए इनको देखते हैं। एक आर्टिकल था रिसर्च जिसमें मैंने ये पॉइंट्स निकाली है, जिसमें से स्कल एंड हेली, इसने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था जिसका नाम है 1 वियन एंड 3 प्लेन्स। ये इस रिसर्च आर्टिकल में कहता है कि ये जो चाइनीज़ का जो प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी 6 कॉरिडोर्स जो हैं, जो कनेक्ट कर रहा है, ग्लोबलाइज्ड नेटवर्क जो बना रहा है, उसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड बैंक को एक बड़ा ही सीरियस जो है वो चैलेंज है। वो कैसे है चैलेंज? वो कहता है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसको ये कंसर्न है चाइनीज़ के प्रोजेक्ट से, कि वो कहता है जितने भी चाइनीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 80% जो है वो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, यानी वो कोल पे बेस्ड करते हैं। यानी एनर्जी जो है फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, इससे मतलब कि ये क्लाइमेट जो है फ्रेंडली नहीं है। तो इस लिहाज से जो है उसने जो है बड़ा ही सीरियस कंसर्न्स जो है वो राइज़ किया है चाइनीज़ के BRI को लेके। और रिसेंटली भी अभी यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ लेजिस्लेशन जो है पास किया है जिसका नाम है CBM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म जिसका नाम है। और इसका मतलब ये है, इसकी मीनिंग ये है कि जितने भी ममालिक, जो भी कंट्रीज़ है जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वो अगर यूरोपियन बॉर्डर्स पे आएंगी उनकी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कार्बन का टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जितनी उसने अपने कंट्री के अंदर जो वो प्रोडक्ट्स बनाई हैं उस पर जितना इमिशन हुआ है कार्बन का, वो जो है उनको टैक्स देना पड़ेगा उनको यूरोपियन के बॉर्डर पे। और ये 2026 में इम्पोज होगा लॉ CBM जिसका नाम है। ये रिसेंटली जो है यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ पास किया था। उसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जो सीरियस कंसर्न है रिगार्डिंग द चाइनीज़ प्रोजेक्ट, ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है चाइनीज़ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो जेंडर फ्रेंडली नहीं है, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाते हैं, यानी वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई हैं। इसलिए ये इस पॉइंट को लेके चाइनीज़ के प्रोजेक्ट्स को क्रिटिसिज्म करता है। थर्ड जो है इंटरनेशनल फॉर्म जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, वो कहता है कि चाइनीज़ के जो प्रोजेक्ट है वो पार्टनरशिप तो करता है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जितनी भी इनकी पार्टनरशिप होती है वो उनके साथ करता है, लेकिन उसमें से ज़्यादा खुद बेनिफिट लेता है। इक्वल पार्टनरशिप में से जो बेनिफिट सबसे ज़्यादा लेता है, जो ट्रेडिशनल एक जो है होना चाहिए कि चाइनीज़ जो है वो इक्वल पार्टनरशिप से ज़्यादा जो है अपना बेनिफिट ले लेता है उस प्रोजेक्ट से जिन कंट्रीज़ के साथ वो डेवलप करने जाता है। तो ये इनकी कुछ इंटरनेशनल फॉर्म्स थी जिन्होंने जो है इनके कंसर्न्स उठाए हैं रिगार्डिंग दी अगेंस्ट दी चाइनीज़ प्रोजेक्ट। लेकिन ये तो हमने डार्कर साइड देखी, यहाँ पे एक ब्राइटर साइड पे देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका नाम है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है फिर वो चाइनीज़ के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। कैसे? 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कहता है कि इफ़ यू वांट टू बी डेवलप्ड, अगर आप प्रॉस्पेरस या डेवलप होना चाहते हैं, यू हैव टू बेटर द वर्ल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको दुनिया के अंदर जो है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है चाइनीज़ के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। सो चाइनीज़ स्ट्रेटजी टू डेवलप कनेक्टेड अमंग 6 कॉरिडोर्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच सपोर्टेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसको एशियन डेवलपमेंट सपोर्ट करती है। तो कंट्री डोमिनेट इंटरनेशनल मार्केट, वो कंट्री जो इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करेगा वुड अल्टीमेटली डोमिनेट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वही जो है क्या बनेगा, एक हेजमोन बनेगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है चाइनीज़ की जो है इसकी पॉइंट को BRI के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है इसको सपोर्ट किया है, इसकी ब्राइटर साइड बताइए। तो ये कुछ इंटरनेशनल फॉर्म्स थे जिसको मैंने चाइनीज़ के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट किया। स्टे कनेक्टेड विथ मी। अच्छा जी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे पेड ग्रुप है जिसमें डेली बेसिस में इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। आप पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।